नमस्कार। आज चाय की दुकान पर मैं खड़ा था। चाय की पहली घूंट अभी ली ही थी कि अचानक दो वर्दीधारी, एक महिला दरोगा और एक पुरुष सिपाही, पास की एक पान की गुमटी पर आ पहुंचे। बिना कुछ पूछे, बिना कोई वजह बताए सीधा 500 रुपए की रसीद थमा दी। गुमटी वाला चुपचाप पैसे निकालता है। चेहरे पर लाचारी दिख रही थी, बेबस दिख रहा था। आवाज में कोई विरोध भी नहीं था। पैसे चुपचाप निकाले और रसीद ली और पुलिस आगे बढ़ गई, जैसे ये कोई तयशुदा प्रक्रिया हो। एक ऐसा सिस्टम जो सबको पता है लेकिन कोई बोलने को तैयार नहीं है। सभी बस देख रहे हैं। चाय खत्म होने के बाद थोड़ी सी जिज्ञासा मेरी बढ़ी। मैंने उससे पूछा तो उसने बताया कि वो सिर्फ उसकी कहानी नहीं है। जो देख रहे हैं जितने भी दुकानदार हैं सब पैसे देते हैं। ये पूरे सिस्टम की हकीकत थी जो बोला था उसने। तंबाकू बेचने के लिए उसे लाइसेंस चाहिए। मतलब पान की जो दुकानदार है उसे लाइसेंस चाहिए तंबाकू बेचने के लिए। 3 साल से वो लगातार कोशिश कर रहा है, एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर, दूसरे दफ्तर से तीसरे दे, लेकिन उसे लाइसेंस आज तक नहीं मिला। फिर हल्की हंसी के साथ वो कहता है कि वे लोग हर 5 से 6 महीने में आते हैं, 500 रुपए लेते हैं और एक कागज थमा करके चले जाते हैं। उस कागज में क्या लिखा रहता है कि तंबाकू खाने से कैंसर होता है। यहीं से असली सवाल शुरू होते हैं। अगर तंबाकू इतना ही खतरनाक है कि हर रसीद पर कैंसर की चेतावनी छापनी पड़ती है, हर गुटखा के पैकेट पर, तंबाकू के पैकेट पर सावधानी छापनी पड़ती है, तो फिर इसे बेचने की अनुमति क्यों? और अगर अनुमति देनी है तो लाइसेंस पाने की प्रक्रिया इतनी जटिल क्यों है कि एक छोटा दुकानदार 3 साल से भी उसे हासिल नहीं कर पाया? क्या वो 500 रुपए का ये जुर्माना कैंसर के खतरे को खत्म कर देता है, कम कर देता है? और क्या वो वसूली स्वास्थ्य सुरक्षा का विकल्प है? और अगर पुलिस मौके पर जाकर पैसा ले सकती है तो क्या वही व्यवस्था मौके पर ही लाइसेंस जारी नहीं कर सकती? सच्चाई यह है कि यह सिर्फ एक गुमटी की कहानी नहीं है, यह उस पूरे ढांचे की कहानी है जहां नियम है लेकिन कोई समाधान नहीं है, कानून है लेकिन कोई सुविधा नहीं है, और जिम्मेदारी है लेकिन जवाबदेही तो बिल्कुल नहीं है। साथियों, हर साल लाखों लोग कैंसर जैसी बीमारियों से लड़ते हैं, जूझते हैं। अस्पतालों के गलियारों में जिंदगी और मौत के बीच ये लड़ाई चलती रहती है। एक मरीज के साथ पूरा परिवार टूटता है, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से। घर बिक जाते हैं, जमीन बिक जाती है, गिरवी हो जाती है, गहने बिक जाते हैं। इलाज के नाम पर जो खर्च होता है वो सिर्फ एक बीमारी का नहीं है मित्रों, एक पूरे परिवार के भविष्य का बोझ बन जाता है। कई परिवार ऐसे हैं जहां कैंसर ने सिर्फ एक व्यक्ति की जान नहीं ले ली बल्कि पूरे घर की आर्थिक रीढ़ तोड़ दी। बच्चों की पढ़ाइयां बंद हो गई। इलाज के दौरान रिश्ते, उम्मीदें, पूरी जमा पूंजी सब धीरे धीरे खत्म हो जाती है और अंत में अगर कुछ बचता है तो सिर्फ एक सवाल, क्या इसे टाला नहीं जा सकता था? जब गुटखा बंद हुआ था, आपको याद होगा, तब उसकी कीमत महज 1 रुपए थी, लेकिन कंपनियों ने तुरंत उसका विकल्प निकाल लिया, समय नहीं लगाया। तंबाकू अलग कर दिया, सुपारी अलग कर दी, वही काम, वही नतीजा, कैंसर। लेकिन कीमत क्या रखी? 3 से 5 रुपए। नाम बदल गया, पैकेजिंग बदल गई, लेकिन जहर वही रहा। और इस पूरे खेल में सरकार और संबंधित संस्थाएं, कंपनियां खामोश रही। जानकार कहते हैं कि कैंसर पैदा करने वाले उत्पादों से सरकार की सबसे ज्यादा टैक्स मिलता है। यही वजह है इस पूरी तरह से इस पर रोक लगाने की इच्छा शक्ति कभी दिखाई ही नहीं देती। एक तरफ चेतावनी लिखी जाती है,
तंबाकू जानलेवा है और दूसरी तरफ उसी से राजस्व कमाया जाता है। ये दोहरा चरित्र सिर्फ कागजों में नहीं मित्रों, जमीन पर भी दिखता है, जहां लाइसेंस के नाम पर वसूली होती है लेकिन व्यवस्था को ठीक करने की कोशिश नहीं दिखती। आज हालात ये है कि कैंसर किसी एक वर्ग या इलाके की बीमारी नहीं रह गई, ये हर घर, हर किसी न किसी रूप में पहुंच चुकी है। कोई सीधे प्रभावित है, कोई अपने किसी प्रिय को खो चुका है और कोई उस डर के साथ जी रहा है कि अगला नंबर कहीं उसका तो नहीं है। इसी बीच एक और विडंबना देखने को मिलती है, जहां हर तरफ स्कूल बंद हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हर मोहल्ले में शराब की दुकानें सजाई जा रही हैं। यह सिर्फ एक प्रशासनिक निर्णय नहीं, ये एक समाज के भविष्य की दिशा तय करने वाला संकेत है मित्रों। आने वाले पीढ़ी क्या सीखेगी इससे, किस माहौल में पलेगी, ये सवाल अब हम सबके सामने है। पहले तो लोग विरोध खुल करके करते थे, धरना होता था, प्रदर्शन होता था, लास्ट में दुकानें बंद होती थी, लेकिन अब ये सब बंद हो चुका है। सरकार और संस्थाओं की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाना जरूरी है, ये ध्यान रखिए, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा जरूरी है समाज का जागना, क्योंकि जब व्यवस्था जवाब नहीं देती तब जागरूकता ही एकमात्र रास्ता बचती है। अब तय हमें करना है, क्या हम सिर्फ रसीदों, चेतावनियों और वसूली के इस खेल का हिस्सा बने रहेंगे या सच में बदलाव की मांग करेंगे? क्या हम अपने बच्चों को उसी रास्ते पर जाने देंगे जहां अंत में अस्पताल के बिस्तर और कर्ज के बोझ के अलावा कुछ नहीं बचता? सवाल बहुत है मित्रों, लेकिन जवाब एक ही है। अगर समाज नहीं जागा तो ये अंधेरा और गहरा होता जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट स्टोरी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।